वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने ल स और म स भाग विधि से बताया और अब हम इसे गुणनफल विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके नाम में ही प्राइम है यानी अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो केवल एक से और खुद से डिवाइड होती हैं, जैसे कि 2, 3, 5 और 7। यहाँ पर हम उन सभी नंबर्स का फैक्टराइजेशन करके ल स व म स निकालते हैं। फैक्टराइजेशन करने का मेथड तो काफ़ी हद तक दोनों में सेम है, लेकिन जब हम जोड़ी बनाते हैं तो मेथड में बदलाव आ जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। अब इस पे आते हैं। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। फिर 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 आ गया। अब आपको पता है 8 के टेबल में 5 टाइम्स में 40 आ जाता है, तो 8 5 जा 40, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। अब बारी है पेयर यानी जोड़ियां बनाने की। इन तीनों में 2 कॉमन है, एक जोड़ी बनी। इन तीनों में 2 कॉमन है, एक जोड़ी बनी। और इन तीनों में 2 कॉमन है, एक जोड़ी बनी। 2 इंटू 2 इंटू 2। पर यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि इसमें जो 2 और 5 जिसकी कोई जोड़ी नहीं बनी है उसे भी हम नोट डाउन करेंगे, इन्हें छोड़ना नहीं है। और यही चीज़ आपको म स में नहीं करनी होती है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 16 इंटू 5 80। तो हमारा ल स है 80। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम गुणनफल विधि से म स निकालेंगे। आपको पता है कि 7 के टेबल में 8 बार में 56 आता है, तो हम यहाँ पर 7 और 8 लाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आ गया है। यहाँ पर हम 7 लिख सकते हैं क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू 7 56 हमारा आ गया है। अब 70 की इन दो संख्याओं का गुणनफल है, तो ये 10 और 7 का गुणनफल है। तो 2 इंटू 5 10 आ गया है। और फिर से हम यहाँ पे 7 लिख सकते हैं क्योंकि 7 भी एक अभाज्य संख्या है जो केवल एक से और खुद से भाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। अब आते हैं 84 पर। अब 84 आप देख सकते हैं कि तो 80 अब आते हैं 84 पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 12 का टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 7 बार में 84 आ जाता है, तो यहाँ पर हम 12 लाएंगे। ठीक है, 12 कैसे ला सकते हैं? 2 2 जा 4 इंटू 3, 2 2 के 4, 4 गुने 3 12। फिर आते हैं, अब 12 आ गया है तो 12 के टेबल में हम 7 से गुणा करेंगे तो 84 हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणनफल देखकर अभाज्य संख्या लिखकर म स निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं जोड़ी बनाने पे। तो आप देख सकते हैं कि तीनों में 1 2 कॉमन है, तीनों में 7 कॉमन है। इसके अलावा ये जो 2 है वो इसमें है 84 में, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम जोड़ी नहीं बना सकते। सिर्फ 2 का जोड़ी नहीं बनेगा। इसी तरह 2 3 इन सब में से किसी का जोड़ी नहीं बनेगा। तो म स में जिन संख्याओं की जोड़ी बनी है सिर्फ हम उनको लिखते हैं। तो 14 यानी 14 हमारा म स है। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें जो जोड़ी नहीं बनी रहती वो संख्या भी लिखते हैं और म स में जिनकी जोड़ी बनी रहती है केवल वही संख्या लिखते हैं। तो उम्मीद है आपने दोनों का म स और ल स का गुणनफल और भाग विधि दोनों से सीख लिया हो। अब मेरी तरफ से आपको एक की पॉइंट बताते हैं कि जब भी किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अधिक से अधिक करके सवाल पूछा हो तो वहाँ पर महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम यानी ज़्यादा, महत्तम समापवर्तक से सवाल लगाते हैं। और जब कम से कम लिखा हो प्रश्न में तो फिर ल स लगाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।